Did you know that Indian cuisine is the fourth most popular cuisine in the world? Yes, according to a research paper by US economist Joel Waldfogel, Indian cuisine is loved the world over. Of course, who wouldn't love our mouth-watering dal makhani and rajma? Our rich desserts like jalebis and gulab jamuns, and our mouth-watering masala dosas and samosas. But what if I told you that half the names that I just mentioned are not of purely Indian origin? Shocking, right? The food and culture of any country are often a mix of original thoughts and inspired ideas. And the same can be said of India too. So when it comes to food, let's see if you can guess what originated here and what's imported. The results will definitely leave you surprised. The samosa is the definition of what Indians love about their food. It is fried, it is stuffed with goodness and it is very appetizing too. मगर क्या आप जानते हैं कि समोसा हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है? Actually, samosa comes from the Middle East and in the 10th century it was called sambosa. तब ये साइज में काफी छोटे हुआ करते थे और ट्रैवलर्स को ये पसंद थे क्योंकि इन्हें पैक करके ले जाना और जर्नी में खाना आसान था। समोसा तो पराया निकला। अब नजर डालते हैं इंडिया की फेवरेट मिठाइयों में से एक पर, हमारा प्यारा गुलाब जामुन। अब इतना इंडियन नाम है, एक तो गुलाब और एक जामुन, ये तो कहीं और का हो ही नहीं सकता। राइट? रॉन्ग। गुलाब जामुन एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था लुकमत अल कदी से। इट इज अ डिजर्ट मेड ऑफ डीप फ्राइड डो बॉल्स सोक्ड इन हनी सिरप एंड स्प्रिंकल्ड विद शुगर. This is a sweet that originated in the Mediterranean region and was brought to India by Persian invaders. Of course, India आने के बाद हमने इस रेसिपी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और बना दिया गुलाब जामुन. Now, what do you think of पाव भाजी? पाव भाजी सुनते ही मुंबई चौपाटी की याद आती है ना? ये तो कैसे ही किसी और देश से आई होगी. पाव भाजी तो अपनी होनी चाहिए, right? Thankfully, it is 100% Indian. You would be shocked to know that pav bhaji is an Indian dish that originated in Mumbai but has its connection with the American Civil War of the 1860s. Aha! You heard it right. उन्होंने सोचा क्यों ना इंडियन मिल्स को काम पे लगाया जाए और इस तरह बॉम्बे की कपड़ों की मिल्स ओवर टाइम चलने लगी. अब ओवर टाइम काम करने वाले वर्कर्स के लिए लोकल वेंडर्स ने एक तरकीब निकाली. बची कुची सब्जियों को आलू और टमाटर के साथ पका के साथ में पाव दे दिए. धीरे धीरे जैसे बॉम्बे में मिल्स की गिनती बढ़ती गई, वैसे ही इस नए स्नैक की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई और देखते ही देखते ये मुंबई का और पूरे देश का फेवरेट स्नैक बन गया. सो थैंक्स टू द अमेरिकन सिविल वॉर, वी गॉट आवर फेवरेट पाव भाजी. अब आते हैं नॉर्थ इंडिया की जान और पंजाब की शान राजमा की तरफ. अब राजमा चावल का नाम सुनते ही पहले तो मुंह में पानी आ जाता है और याद आती है पंजाब के ढाबों की. इससे ज्यादा इंडियन डिश और क्या हो सकती है? बट लेट मी डिसअपॉइंट यू येट अगेन बाय टेलिंग यू कि राजमा चावल पूरी तरह से हमारे पंजाब की देन नहीं है. राजमा का ओरिजिन और उसके सोक करके बॉईल करने का तरीका दोनों ही आए थे मेक्सिको से. पोर्चुगीज की बदौलत किडनी बीन्स कहलाने वाले राजमा इंडिया आए. हाँ, पर उसके बाद तो सारे क्रेडिट्स हम ही को जाते हैं. It should be made clear that our desi rajma curry is very different from how the Mexicans cook it. So I think it's safe to say that even if rajma came to us from the west, rajma चावल पे टीम इंडिया का ही नाम लिखा है. नॉर्थ से चलते हैं साउथ की तरफ और जानते हैं इडली की जान और डोसे का दोस्त सांभर के बारे में. थैंकफुली ये पूरी तरह से इंडियन है और इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. सांभर का ओरिजिन हुआ तो साउथ में था, मगर थंजौर के मराठा रूलर्स की बदौलत. वहां के राजा शाहू जी की फेवरेट डिश थी अमती, जिसमें कोकम एक मेन इंग्रेडिएंट हुआ करता था. एक साल जब मराठा राज्य में कोकम की फसल बर्बाद हो गई तो शाहू जी बहुत दुखी हुए, मगर उन्हें किसी ने यह सुझाव दिया कि कोकम की जगह इमली का पानी मिलाया जा सकता है. शाहू जी को यह बात दिलचस्प लगी और उन्होंने न सिर्फ इमली का पानी इस्तेमाल किया बल्कि तुअर की दाल और कुछ और वेजिटेबल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये डिश तैयार की. जब उनके रिश्तेदार सांभा जी दावत पर आए
तो शाहू जी ने ये नई डिश उन्हें पेश की और संभाजी को ये डिश इतनी पसंद आई कि इस डिश का नाम उनके नाम से रख दिया गया, सांभर। अब ये कहानी इतिहास के पन्नों में तो नहीं लिखी, मगर इतना तो पक्का है कि सांभर पूरी तरह से भारतीय है। और अब एक आखिरी डिश जिसको दुनिया भर में बहुत तारीफ मिली है और जिसे पूरी दुनिया इंडियन मानती है, जिसे हम मुर्ग मखनी कहते हैं और दुनिया बटर चिकन। थैंकफुली दिस इज अ कंप्लीटली इंडियन प्रिपरेशन। कहानी इंडिया के पार्टीशन के पहले की है, जब कुंदन लाल जग्गी पेशावर में मोती महल नाम का ढाबा चलाते थे। उन्होंने देखा कि जब तंदूरी चिकन पूरे दिन तक नहीं बिकता तो वो पड़ा पड़ा सूख जाता है। जग्गी ने एक तरकीब लगाई जिससे ये चिकन वेस्ट ना हो। उन्होंने बटर, क्रीम और टमाटर की एक ग्रेवी बनाई जिसमें इस चिकन को कुक किया जा सके और बटर चिकन के नाम से बेचा जा सके। पार्टीशन के बाद वो तो दिल्ली आ गए, मगर वो मोती महल और बटर चिकन दोनों को भी अपने साथ ले आए और धीरे धीरे बटर चिकन की शोहरत पूरे देश में और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। कहा जाता है कि मोती महल के बटर चिकन और दाल मखनी के फैंस में पंडित नेहरू भी एक थे। अब तो खैर दुनिया भर में इस डिश के फैंस हैं। ये तो थी इंडिया की शान। और अगर आप चाहते हैं इंडिया का ज्ञान तो माइंड वॉर्स खेलना ना भूलें, सिर्फ ZEE5 ऐप पर।